नमस्कार, आप न्यूज़ 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। अभी मैं पूर्णिया शहर के डॉलर हाउस चौक पर हूं और ये डॉलर हाउस चौक से एक सड़क जो उत्तर की दिशा में मधुबनी चौक जाती है और ठीक उसके पूरब की दिशा में समाहरणालय परिसर जाती है सड़क, और उसके दक्षिण में जो सड़क माता चौक होते हुए NH 31 में जाकर मिलती है। और ठीक मेरे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क चूनापुर हवाई अड्डे जाती है और ये वही चूनापुर हवाई अड्डे की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए आज पूर्णिया के युवाओं ने ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया है और उस हैशटैग अभियान में आप भी जुड़िए। पूर्णिया एयरपोर्ट को घरेलू उड़ान की सेवा मिले, इसके लिए युवाओं ने ट्विटर पर अभियान छेड़ रखा है। हालांकि इसके लिए जैसे ही युवाओं ने अभियान चलाया तो सबसे पहले सदर विधायक विजय खेमका ने सदन में ये प्रस्ताव उठाया और उसके बाद पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार, मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत, इन तीनों ने संयुक्त रूप से उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मिले और उनसे पूर्णिया एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो, इसके लिए उन्होंने उनसे आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन जो सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो चूनापुर हवाई अड्डे की तरफ जाती है, उसकी क्या दशा है मैं इस पर सफ़र करके आपको बताऊंगा और इससे परेशानी क्या होती है तो मैं डॉलर हाउस चौक पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ के लोगों को क्या परेशानी होती है इन सड़कों से। इसके लिए कोई पहल हुई है क्या? आप लोग कभी किसी जनप्रतिनिधि से बात किए हैं इस मामले को लेकर? हम सब नहीं मिले हैं। क्या कभी जनप्रतिनिधि इस होके गुजरते हैं, देखते हैं इसको? हाँ, जाता है, विधायक जाता है, अपने लेसी सिंह भी गुजरी है इधर से। अच्छा, लेसी सिंह भी इस होके गई है तो उनका तो विधानसभा क्षेत्र भी इस रास्ते से जाते हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या आप लोग क्या लगता है इससे क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी क्या बताएंगे, परेशानी तो देखिए रहे तो परेशानी है। अब दिखाइए, गाड़ी देखते हैं डेली गिरता है आदमी, डेली गिरता भी है इसमें। तो आप जैसा अभी सुन रहे थे कि यहाँ के स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि इसमें गाड़ियाँ भी गिरती है और लोग जख्मी भी हो जाते होंगे गाड़ी गिरती है। तो मैं अब चाहूँगा कि यहाँ से सफ़र करके आपको चूनापुर हवाई अड्डे लिए चलूँ, जहाँ से हैशटैग अभियान की शुरुआत की गई है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गड्ढे में पानी जमा हुआ है और किस तरीके से गाड़ियां निकल रही है। मैं आपको आगे और भी कुछ बताऊंगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा किस तरीके से उदासीनता बरती जा रही है, जबकि इस सड़क मार्ग से कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी गुजरते रहते हैं, लेकिन उस सड़क के हालात को ठीक करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। देखिए, इसी सड़क मार्ग में ये ज्योति विवाह भवन के ठीक सामने अब देखिए कैसे सड़कें टूटी हुई है और किस तरह से गाड़ियां निकल रही है।
अब हम चुनापुर घाट पुल पर पहुंच चुके हैं, जिसको पार करके हम चुनापुर हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए इस पुल से उतरने वाले अप्रोच को, जिसका निर्माण अब तक संभव नहीं हो सका। ये पुल कब बना है? पुल तो 5 साल 7 साल 2011 में कंप्लीट हुआ। फिर वहाँ से यहाँ तक अप्रोच नहीं बन पाया अभी तक। ना इसके लिए आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? उधर तो अप्रोच बना हुआ उधर है। बना हुआ है, इधर हाँ। चुनापुर ये इधर जो है जो अप्रोच बनेगा ये पर्सनल जमीन पड़ता है। ये जो हम लोग पुल से उतरते हैं ये पर्सनल खतियानी जमीन है। अच्छा, हाँ, तो उसमें वो भी कहा गया था कि उसका कुछ हो निराकरण। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास किए कि आप लोगों का रास्ता सुगम हो जाए पूर्णिया हाँ जाने बस के लिए? सुगम क्यों नहीं हो, सुगम होना ही चाहिए। आप लोग प्रयास क्या किए हैं कि ये प्रयास क्या हो जाए। किए, देखते ही हैं वहाँ सब धसना उसना गिर गया है, अब पुल भी जाने वाला है, कुछ नहीं देखने वाला कोई नहीं है। बने तो जो अप्रोच रोड है वो तो बनना चाहिए। यही पूछ रहे हैं हम हाँ। कि इसके लिए आप लोग प्रयास क्या किए? किसी जनप्रतिनिधि से मिले, हाँ, किसी अधिकारी से मिले? सबसे अपना जो लेसी सिंह है उनसे भी मिले, सब कुछ उनके पास भी रखे। हम लोग के विधायक अभी मिनिस्टर भी हैं फिलहाल। हाँ, मिनिस्टर। हाँ, विधायक थे तो उस टाइम हम लोग मिले थे, अब तो मिनिस्टर भी बन गए। अब उनकी कृपा। रोड का जो है इधर जो है क्या कहते हैं, हमारे चाचा जी बोल रहे हैं जो कि 5 साल ये, लेकिन हो गया कब का है बना हुआ। लेकिन उदयनीति से जब ये बनभाग पुल जाम हो जाता है पूरा गांव का हम लोग का बुरा हाल है। इसी हो गया आना जाना कि हम लोग परेशान हैं। आज ये तो जाम हुआ। एक उधर जो मेन रोड है वो सिंगल रोड है, एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी जा नहीं पाती है। अजय, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए यहाँ से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो, जिसके लिए प्रयास किया गया, और यहाँ के स्थानीय विधायक जो अभी मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह जी ने भी उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि पूर्णिया का जो चुनापुर एयरवेस है उस पर घरेलू उड़ान की सेवा बहाल होनी चाहिए, और उन्हें आश्वासन भी दिया गया। ज्योतिराज सिंधिया के तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि चुनापुर हवाई अड्डा पर उड़ान सेवा बहाल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूर्णिया चुनापुर एयरबेस जाने का एक रास्ता है। पूर्णिया से जो सड़क निकलती है टीकापट्टी की तरफ जाती है, जो SH-65 है, और उस SH-65 से भी आप चुनापुर हवाई अड्डे जा सकते हैं। और दूसरा जो शहर के बीचों बीच होके डॉलर हाउस चौक होते हुए चुनापुर जाती है। सर और एक लिए हम लोग का यही होगा जो वो रोड का दयनीय स्थिति है। वो जो मेन रोड एयरफोर्स का है, डिफेंस का है, वो उधर से एंट्री नहीं होगा। नहीं, हम उधर से आ भी जा सकते हैं वहाँ नहीं पर। जा सकते अभी जा सकते हैं, लेकिन वो एंट्री नहीं देगा। रोड बनेगा मेन रोड जो प्राइवेट के लिए, पर्सनल के लिए इधर से बनेगा, यही रोड होते हुए जो मधुबनी जो अपना है ये मझली चौक प्लस इधर डॉलर हाउस चौक से लेके जो आती है तो वो इधर एंट्री होगा हम लोग के। ये अब चुनापुर का जो पुल है वो टप के फिर हम लोग इधर ऋषिदेव टोला होते हुए जो जाएंगे, जो कि रोड का भी दयनीय स्थिति है। तो कैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे, खेत होके जाएंगे। आप सुनते जाइए कितनी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के बीच पूर्णिया के युवाओं ने जो ट्विटर पर हैशटैग छेड़ रखा है, जो अभियान छेड़ रखा है, उससे क्या सफलता मिलेगी और क्या लाभ मिलेगा पूर्णिया के लोगों को, ये आप यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जो बातचीत हो रही है उससे निकल के सामने आ रहा है कि मेरा ये एयरपोर्ट कब बन जाएगा। बनना तो क्या कहना चाह रहे थे आप?
रोड के लिए भी सजेशन खोजना होगा, उसके लिए अब सिंगल रोड है, यातायात बढ़ेगा तो रोड का विस्तार जाम होगा। सिंगल रोड है, उसको तो डबल बनाना चाहिए। नहर से बनवाग पुल से नहर से बगल में नहर होके ही होके करना होगा। नहर एक तो चाह रहा हम लोग का, इस रास्ता से बनाना होगा, जो कि सेपरेट रास्ता होगा, गाँव घर से नहीं परिचित होगा। एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी एंट्री नहीं कर पाती है। घर के लिए है नहीं, वहाँ से बोल रहे हैं, विभाग से बात आ रहा है। रोड दे ली रही, अभी गांव घर में बात कर रहे हैं। तोरा कोना पास कर ली रे, तू ले ली की खतियानी जकर खतियानी छे वो न जानता है, तो अप्रोच रोड नहीं बनती है। तब हाँ तू ले के दे दी, तू खरीद के दे दी खतियानी जमीन। अभी आप पुल पर से उतरे, तो पुल से नीचे उतरने के बाद आप सीन लिए हैं उसका, आप उस चीज को जो गड्ढा है देखिए पुल का जो स्थिति है वो उसको दीजिए। पुल पुल का भी दयनीय स्थिति हो गया है। आज से परसों इधर से निकलिए आप, पूरा सर्वे आप कीजिए, उधर ऋषिदेव टोला होते हुए जाइए आप। जो बमडम जाना पड़ेगा हम लोग को, एयरपोर्ट जाने के लिए बमडम जाना पड़ेगा, बमडम गेट, बमडम गेट। तो उधर भी रोड का निरीक्षण कर लीजिए आप। अच्छा, बमडम में निर्माण का कार्य हो रहा है अभी क्या? अब ये नहीं कह सकेंगे पुल का देखिए कहाँ चालू है, मैंने 5 साल से सुन रहे हैं। उस बार में भी थोड़ा नहीं बने एयरपोर्ट के काज ना चालू है, तखन वो एयरपोर्ट दे ना पूछ रहा छौ। एक काम करो ना, चलू ना एक बार पुल दिशा टहले छी। हाँ नहीं चलियो, वो जो भी मैंने ये दिखाना चाहिए तो पुल हमारे खत्म है। देखिए कि जिस एयरपोर्ट पर हम जाना चाह रहे हैं, जिस एयरपोर्ट के लिए मुहिम छेड़ा गया है और जिस एयरपोर्ट के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मंत्रालय से लेकर सदन तक इस बात को रखे हैं कि पूर्णिया चुनापुर हवाई अड्डे में घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो, उस एयरपोर्ट पर जिस रास्ते से हम सफ़र करेंगे, आज हम उस रास्ते को दिखाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि चुनापुर पुल से जैसे ही आप उतरते हैं तो आप देख सकते हैं एक बेलोरो गाड़ी उधर से आ रही है और ठीक उनके सामने ये कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है। थोड़ा जूम करके दिखाइए इस गड्ढे को कि कितना बड़ा एक खतरा है, और इस खतरे का मूल कारण है इस सड़क का अप्रोच का नहीं बनना। और ये सड़क का अप्रोच का नहीं बनने का मूल कारण है कि यहाँ जो ज़मीन है वो किसी के खतियानी ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन सरकार को देना नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पुल को, जैसे ही आप पुल से उतरेंगे तो पुल की दशा देखिए, ये अप्रोच धंसने लगा है। यहाँ पर टूट गया था, हो सकता है पहले टूट गया था, ये टूट पूरा ओपन था, पूरा हम ही लोग बना है, मट्टी भरवाया गया है। हम लोग भरवाया, पूरा टूटा हुआ था। इस बार गाँव वाले जो है पूरा एकदम था, इस पर गांव के लोग मिट्टी भरवाए हैं। देखिए आप गौर से देखिए। अब आप कल्पना कीजिए कि जब ये किन्हीं की खतियानी ज़मीन है और आपको दिल्ली का सफ़र करना हो चुनापुर हवाई अड्डे होके, तो आप कैसे जाएंगे? क्या डॉलर हाउस चौक से या समाहरणालय परिसर से हेलीकॉप्टर होगा उन सवारी के लिए जो दिल्ली के लिए जाएंगे? वो चुनापुर हवाई अड्डे कैसे जाएंगे? यहाँ जिनकी ज़मीन है वो अपने ज़मीन पर बैरियर लगा देंगे, रास्ते को अवरुद्ध कर देंगे। उस परिस्थिति में क्या होगा पूर्णिया एयरपोर्ट का? आज इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम इस रास्ते पर आए हैं कि पूर्णिया के युवा को क्या लाभ मिलने वाला है इस अभियान से, इस ट्विटर अभियान से। आगे चले जाइए, आगे देखिए स्थिति रोड के यहाँ से लेकर गाँव तक जाइएगा, रास्ता जाने के साथ रास्ता ही नहीं। 2 घंटा अगर बड़ा गाड़ी चला तो खत्म हो जाएगा जो बचा। कि हमारे साथ टीम पूर्णिया के कुछ युवा भी हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि आखिर क्या लाभ मिलेगा चुनापुर घरेलू उड़ान सेवा बहाल होने से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गौरव कुमार झा। अगर यहाँ पर चुनापुर हवाई अड्डे का निर्माण हो जाता है और यहाँ से
हवाई उड़ान शुरू हो जाती है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलेगा? जैसा कि अभी आपने सुना, स्थानीय लोग कह रहे थे कि इससे हम लोग परेशान हो जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा रोड पर आ जाएगा। तो इससे आपको क्या लगता है कि कैसे सुविधा मिलेगी लोगों को? स्थानीय लोगों को सबसे पहले तो रोजगार मिलेगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इन लोगों को जो है रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अगल बगल में अपना कोई दुकान खोल सकते हैं, टैक्सी का ज़रूरी पड़ेगा टैक्सी चला सकते हैं, या और भी बहुत तरह का MNC कंपनी आ जाएगी तो इसके थ्रू रोजगार का सृजन होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन लोगों को यहाँ पे सुरक्षा मुहैया हो जाएगा, काहे कि एयरपोर्ट के आसपास जो है CRPF का सिक्योरिटी होता है, जिससे सभी लोग महफूज हो जाएंगे। तो मैं इन सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि भूमि अधिग्रहण में दखल दे करके जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए, जिसके लिए हम लोग जो है कल ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं #पूर्णिया एयरपोर्ट LA, दिन रविवार 8 अगस्त को। तो आप सभी का हम समर्थन चाहते हैं, कृपया हमें समर्थन दें #पूर्णिया एयरपोर्ट LA के माध्यम से। एयरपोर्ट के ठीक बगल में बसने वाले कुछ युवा हैं हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट के बन जाने से जब यहाँ से हवाई जहाज़ शुरू हो जाएगी उड़ना, तो उस समय आपको क्या लाभ मिलेगा? आपको क्या अंदाजा लगता है? रोजगार तो मिलेंगे पर रहने के लिए घर ही नहीं बचेंगे, तो रोजगार यहाँ क्या करेंगे? जब पैसा दे देंगे सरकार घर बनाने के लिए, घर कहीं जमीन मिलेगा वहाँ लेके जाके, तो यहाँ भी रोजगार करने कैसे आएंगे हम? तो गाँव तो कहीं रहेगा, फिर जमीन दे सरकार, इसके बदला में कहीं घर दे बनाने के लिए, तब तो यहाँ से भगा देंगे सबको, सब चले जाएंगे दूसरा गाँव, तो यहाँ रोजगार क्या मिलेंगे किसी को? जब यहाँ रहबे नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा किसी को रोजगार? देखिए, समस्याएं तो बहुत है, और उन समस्याओं का निदान यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास ही है और यहाँ के अधिकारी के पास ही है। वो यहाँ की समस्या को गंभीरता से लेंगे तो फिर पूर्णिया के लोग हवाई जहाज़ का सफ़र का आनंद भी उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।